दोस्तों आज हम जाने वाले हैं एक 10,000 रुपए के घर में और एक 10 करोड़ रुपए के घर में। हम देखेंगे कि 10,000 रुपए के घर में रहने वाले का लाइफस्टाइल क्या होता है, क्या वो खुश है, क्या वो दुखी है, और हम देखेंगे कि एक घर 10 करोड़ रुपए का क्यों है, क्या है उसमें ऐसी खास बात कि वो 10 करोड़ रुपए का है। तो जो भी कर रहे हो 10 मिनट के लिए छोड़ दो। एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेरे सपनों का महल। 10 करोड़ के घर में, इस घर में इतना बड़ा स्विमिंग पूल है भाई, लुक एट दिस। अमीर लोगों के मजे तो हैं दोस्तों। जकूजी, इस घर के अंदर जकूजी है भाई। ये चीज 7-8 लाख रुपए की तो होगी दोस्तों। इस घर के अंदर अपना जिम है। ये अमीर लोग घर से बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? ये घर से बाहर कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं, ये घर के अंदर ही सब कुछ बना ले रहे हैं। अराउंड 20-30 लाख रुपए का तो होगा यार। तो इस घर के अंदर बैडमिंटन कोर्ट भी है। बैडमिंटन कोर्ट, वो भी एक नहीं, दो बैडमिंटन कोर्ट। हम्बल नहीं रह सकता कोई इस घर में रहने के बाद। एटीट्यूड आ जाएगा उसके अंदर भाई, घमंड। मैं अगर यहाँ रहूंगा मैं तो घमंडी आदमी बन जाऊंगा भाई, ऐसी जगह पे रहने के बाद। नहीं। जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं वो गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर क्यों ही जाएंगे? कोई जरूरत ही नहीं है भाई, जहाँ ज्यादा मजा आता होगा भाई रह के। अगर मेरा ब्रेकअप हो जाए और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली जाए भाई, तो वो चली जाए। मतलब यहाँ पर तो आदमी अकेला रह ही सकता है भाई। ऐसे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। जिसके पास खुद का मिनी थिएटर हो, अपना इतना बड़ा मिनी थिएटर, आराम से अपने दोस्तों को बुलाओ और फिल्में देखो भाई पूरा दिन बैठ के। वो भी ऐसे लेट के भी देख सकते हो जैसे मैं देख रहा हूँ। इस घर के अंदर है अपनी पर्सनल लिफ्ट। दोस्तों इस लिफ्ट की कीमत कम से कम 30 लाख रुपए तो होगी। मेरे पास अगर इतने पैसे होते मैं तो दुकान खरीदता और उसे रेंट पे चढ़ा देता। 15-20 हजार रुपए किराया आ जाता मुझे, पर इन्होंने लिफ्ट लगवा दी। जिसपे ज्यादा होता है वो किराए के लिए नहीं रोता भाई। इस लिफ्ट के अंदर 2 ही बटन है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। 2 फ्लोर के लिए लिफ्ट लगा। ऐसा हो सकता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो लोग अगर इस घर के अंदर रहते हैं तो उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है ना। ऐसा करना, मैंने भी अपनी मम्मी पापा, जब मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो जाए ना तो वो ऐसे घर में ही रहे जहाँ पर लिफ्ट लगी है, तो उनको फर्स्ट फ्लोर पे आना तो वो लिफ्ट का बटन दबा रहे हैं और ऊपर आ जा रहे हैं। तो दोस्तों ये है फर्स्ट बेडरूम, जिसे ये लोग गेस्ट बेडरूम बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशंस है भाई, जैसे दरवाजा अलग है भाई इसका। ये मतलब बाहर से एक और दरवाजा बना हुआ है। तुम रात को ऐसे पार्टी वार्टी करके आते हैं जैसे लोग है ना, तो पार्टी करके सीधा बाहरी बार से। और दोस्तों ये है इस घर का सेकंड बेडरूम। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ लिफ्ट है दोस्तों, यहाँ पे स्पेशली सीढ़ियां भी हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। और ये है इस घर का थर्ड बेडरूम भाई। भाई यहाँ की अलमारियां इतनी बड़ी बड़ी है कि तुम यहाँ पर आराम से लुक्का छुपी खेल सकते हो। मैं तो अपने बड़े भाइयों की रेल बना देता भाई, ढूंढ ही ना पाते मेरे को इतने बड़े घर में। ये है इस घर का फोर्थ बेडरूम। कितना ज्यादा प्यारा है भाई ये वाला तो बहुत ज्यादा बड़ा है भाई। सोच के देखो दोस्तों, तुम्हारा बेडरूम है और तुम्हारे बेडरूम में ऐसे 5 लाख का झूमर लगा हुआ है तुम्हारे बेड के ऊपर। झूमर गिरे ना, और गिर जाए और मेरे ऊपर ही गिर जाए तो मेरे को कुछ भी हो जाए, पर ये झूमर ना टूटे बस। इसका नुकसान नहीं होना चाहिए भाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये है इस घर का अपना खुद का बार काउंटर भाई। यहाँ पर तुम लोग अपने पापा को दारू पिला सकते हो, नशे करा सकते हो अपने पापा को, और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकते हो। तो इस घर में हर रूम के साथ एक स्पेशल क्लोजेट एरिया है, जहाँ पर काफी सारे ऐसे वार्डरोब्स बने हो जहाँ पे तुम लोग अपने कपड़े रख सकते हो। ये हर रूम के साथ है। पर इस घर के अंदर एक ऐसा कमरा है जहां पर वो जो क्लोजेट एरिया है वो बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा है कि तुम लोग वहां पर हाँ करा दे, पर ध्यान से कराइयो भाई प्लीज, थोड़ा सा देख के। हैं बॉल फटी हुई थी दोस्तों, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। पर तुम लोगों ने देखा कि ये इतना बड़ा एरिया है जहां पर तुम क्रिकेट खेल सकते हो, और ये एक रूम के अंदर है। पर जो 10 करोड़ के घर का वॉशरूम होता है भाई, एक कमरा है और उस कमरे के पीछे जो क्लोजेट एरिया वो उस कमरे जितना ही बड़ा है, और उस क्लोजेट एरिया के पीछे एक वॉशरूम है जो इतना बड़ा है कि ऐसे एक बाथ टब लगा हुआ है, और सामने शावर भी है भाई। तो इसमें तो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा कि मैं कैसे नहाऊं, मैं बाथ टब में नहाऊं, शावर में नहाऊं, या मैं नहाऊं ही ना। 6 सीटर डाइनिंग टेबल, लग्जरी ग्लासेस और लग्जरी सोने का चाकू, सोने के चम्मच। मैं तो इस चम्मच से खाना खा ही नहीं सकता भाई। अगर ये मेरे सामने चम्मच रख दोगे, आई विल यूज माई हैंड्स। ये मेरी हैसियत से बाहर का चम्मच है भाई। काफी महंगा लग रहा है ये डाइनिंग टेबल। उठ जाता हूँ कुर्सी से, कहीं गंदी हो जाए और मेरे को बोले कि साफ कर, अच्छा नहीं लगेगा ना। 16 मिलियन वाला यूट्यूबर कुर्सी साफ कर रहा है।
इस घर के अंदर हमें मिलता है वीडियो कॉल वाला डोरबेल। मतलब अगर कोई आदमी बाहर आया तुम्हारा, कोई भी, जैसे कोई गेस्ट आया या कोई ब्लिंकिट वाला या कोई जोमेटो वाला डिलीवरी लेकर आया और तुम या कोई भी आदमी आया, तो कोई भी जब बेल बजाता है तो तुम्हें यहाँ पर उसकी शक्ल दिख जाती है भाई। हमें मिलता है ये जो बटन देख रहे हो तुम लोग, ये पैनिक बटन है भाई, पैनिक बटन, समझ रहे हो? अगर तुम्हारे घर में किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर एम्बुलेंसेज हैं, मेडिकल केयर है कि आपने बटन दबाई और सीधा आपके घर पे डॉक्टर्स आ जाएंगे भाई। ये तो था 10 करोड़ रुपए का घर, पर अब हम जाने वाले हैं 10,000 रुपए के घर में। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं जो घर हमें आपको सबसे पहले दिखाना था, जो घर है 10,000 का। यहाँ पे सारे के सारे घर कच्चे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो घर है उनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं होती, तो लेंटर नहीं होता, छत नहीं होती, बट दीवारें होती हैं बहुत अच्छी। तो आइए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं एक ऐसा घर जो 10,000 का है, और हम लोग कंपेयर करेंगे चीज़ों को। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि उस वाले घर में क्या अच्छा होता है और इस वाले घर में क्या अच्छा होता है। तो ये जो दरवाज़ा होता है उसको थोड़ा सा ऐसे उठा के खोलना पड़ेगा हमें, है ना। वो तो भाई हाइट थोड़ी सी कम है। ये थोड़ा सा ऐसी जगह पे है जहाँ पे मतलब जो एनक्रोच्ड एरियाज होते हैं, मतलब जहाँ पे ऐसे परमिशन नहीं होती, थोड़ा सा इलीगल होता है जो, तो वो है इसलिए। और यहाँ पे जो ज़मीन होती है वो जो ओनर होता है वो उसकी नहीं होती। तो दोस्तों ये है किचन और ये है चूल्हा जहाँ पर खाना बनाते हैं। तो वो एक ही चूल्हा है ये, और यहाँ पर ही एकदम से सारी की सारी डिशेज नहीं बना सकते। यही ड्राई एरिया है और यही वेट एरिया है। ये है इस घर का पिलर, देख रहे हो तुम, ये ईंटें हैं और ये एक सरिया है, इसके ऊपर ही पूरा घर टिका हुआ है दोस्तों। वार्डरोब कम क्लोजेट कम ड्रेसिंग रूम कम जो भी, तो यही पर ही सारे कपड़े रखे जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ से तुम्हें कोई भी कपड़ा उठाना, तुम लोग ऐसे ऐसे करो और उठा के और पहन लो, इजी, कोई बकवास नहीं करनी, तुम्हें ऐसे खोलना पड़ेगा दरवाजा, है ना। ये आपको हर जगह मिलेगा, चाहे अमीर घर हो, चाहे गरीब घर हो, चाहे छोटा घर हो, चाहे बड़ा घर हो, ये सेम ही रहता है। अब सबसे मेन एरिया, इस बेड की क्रेजी चीज दिखाता हूँ तुम्हें दोस्तों। तो ये बेड असली में बेड नहीं है, तो ये ऐसे गद्दे हैं और एक फट्टा है और वो ईंटों पे रखा हुआ है, समझ रहे हो। तो ये साइंस है अपने आप में, ठीक है, मतलब जिसको रहना है वो रह सकता है ना। बट यहाँ पे जो क्या कहते हैं लाइफस्टाइल है और जो लिविंग कंडीशन दूसरी वाली की, हैप्पीनेस लेवल कितना है यहाँ पे लोगों का, वो तो हमें लोगों से बात करने के बाद ही पता लगेगा ना। तो यहाँ के हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो मतलब जो जिनको यहाँ पे रह के कैसा लगता है या फिर उनको अच्छा लगता है, यहाँ पे ऐसे मज़ा आता है क्योंकि लोग यहाँ पर ऐसे आपस में बातचीत करते रहते हैं, ऐसे लड़ाइयाँ करते रहते हैं। मतलब लड़ाइयाँ तो जैसे अभी आंटी एक बच्चे को डांट रही थी, तुम लोगों ने देखा, बहुत लड़ाइयाँ नहीं बट ऐसे हल्की फुल्की सी। तो दीदी यहाँ पे मतलब आप कितने साल से रह रहे हो? 20 साल से रह रहे हो? हाँ भैया, 20 साल से रह रहे हैं दीदी यहाँ पे। और मतलब यहाँ पे रह के अच्छा लगता है? ठीक ही लगता है। जहाँ लाइट नहीं रहेगी तो कैसा लगेगा वहाँ। अच्छा, तो बेसिक प्रॉब्लम बिजली की है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिजली नहीं रहती। यहाँ पर आप 50 कह रहे हो कि यहाँ पे काफी साल, जितने सालों से आप रह रहे हो? पहले थी यहाँ पे बिजली। लोग यहाँ के ज्यादा मतलब ऐसे मिलनसार लोग होते हैं या फिर ऐसे गुस्से में रहते हैं सारे एक दूसरे से? नहीं, सब अपना बना खा के रात में अपने अपने घर सो जाते हैं, दिन में काम करने चले जाते हैं। माता जी आप यहाँ पे कितने सालों से हो? हम है 60 साल। तो आप कितने साल के थे जब यहाँ पे, मतलब आप जवान थे जब आपकी नई नई शादी हुई तभी आए थे आप यहाँ पे? मैं दुल्हन आई थी यहाँ पे रहना मतलब कैसा था, मतलब जिंदगी आपको अच्छा, आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर मैं रही और मेरे को पूरा लगा कि हाँ मैं अगर कहीं और रहती तो दुखी रहती, पर यहाँ पर मैं सुखी रही? बहुत सुखी रहे भैया, अच्छा रहा है यहाँ सुखी रहे आप? सुखी रहे, करे खाए बच्चे पाले, सुखी रहे। सुखी रहे क्या? पता है आंटी आपने ये जो बात बोली है, मैं ऐसे ना ऐसे 1,000 करोड़ का मालिक, ऐसे 2,000 करोड़ का जो मालिक होता है, मैंने उनसे भी ऐसे ही बात करी है। तो उन्होंने पता क्या बोला मुझे, कई लोगों ने, कि हमारी ज़िंदगी बहुत दुखी थी। उनके वैसे 2,000 करोड़ रुपए थे और फिर भी वो दुखी थे, और आप यहाँ पे मज़े से खुश हो? खुश है भाई, हम लोग गरीब बंदे दिन भर कमाते हैं, शाम को खा के पड़ जाते हैं, और क्या सुख है। आपको यहाँ पर रह के कैसा लग रहा है? कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ पे? मेरा तो हो गया भैया 35 साल हो गया यहाँ पे। 35 साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे रह के? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। अच्छा लगता है आपको यहाँ रह जी के? भैया। अच्छा, इसका मैं टैक्स भरता हूँ, ये देखिए, इसका मैं टैक्स भरता हूँ जमीन के, फिर भी हमको भगाते हैं। आज 3 साल से लाइट नहीं दे रहे, हमारा बच्चा कैसे रहेगा जी? ओके। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं मोदी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं कैसे बचाऊं? वो देखो बच्चा पढ़ पाएगा ये जी? कैसे अंधेरा में पढ़, 7 बजे खाना खा के सो जाता हूँ जैसे मरेला मुर्दा जैसा। हाँ, कोई पता नहीं। आइए हमारा देश सारे कुछ है यहाँ का, फिर भी हमको तोड़ कर भगा देते हैं। भागो यहाँ से। सब सरकार सोचता है कि बनाओ इसको जल्दी। दिन बेटे को लेके भागो, इधर बच्चों को लेके भागो। दिस वन मैं यहाँ पर रहा हूँ बचपन से।
मैं खुद एक छोटे घर में रहा हूँ और अब मैं ठीक ठाक एक अच्छे घर में रहता हूँ। तो जिंदगी सभी की मुश्किल होती है दोस्तों, पर सुविधाएं और पैसा इसे बहुत हद तक आसान बना देती हैं। तो अगर आप भी एक छोटे घर में रहते हो तो किसी के भरोसे मत बैठो, मेहनत करो, नए नए आइडिया सोचो, उन्हें अपनी मेहनत से रियलिटी में लेकर आओ, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और अगर मेरी ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो एंड